Hello students. In this video we will discuss about the chapter 10 that is light reflection and refraction. हम लोग बेटा यहाँ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें ये देखो बेटा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज है, डिस्टेंस या फोकल लेंथ, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू गिवन है। फिर हम लोग ये देखेंगे बेटा कि वो वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी या हम लोग नेगेटिव लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के रूल्स पहले डिस्कस किए। इसके बाद बेटा मिरर फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन बेटा मिरर के केस में m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। hi जो होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये गिवन नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा मैग्नीफिकेशन का -v/u। नेक्स्ट बेटा लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्नीफिकेशन इस केस में क्या होगी बेटा, हाइट के रिस्पेक्ट में तो सेम रहेगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा जैसे यहाँ -v/u था, यहाँ वैल्यू जो रहेगी वो +v/u। नेक्स्ट बेटा मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है या माइनस, मतलब जो साइन होंगे बेटा, क्योंकि जो ये साइन है बेटा ये हम लोगों को इमेज की नेचर के बारे में बताते हैं कि जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है। रियल कब होगी, जब मैग्नीफिकेशन क्या होगी बेटा नेगेटिव, और वर्चुअल कब होगी बेटा जब मैग्नीफिकेशन प्लस होगी। अब बात रही नंबर की बेटा, तो जो नंबर है वो हम लोगों को ये बताएगा कि जो इमेज है उसका साइज़ क्या होगा, कि इमेज डिमिनिश बन रही है, सेम साइज़ की है या एनलार्ज। डिमिनिश में क्या होगा बेटा, जो मैग्नीफिकेशन है वो <1 होगी, सेम साइज में बेटा मैग्नीफिकेशन = 1 और एनलार्ज में बेटा मैग्नीफिकेशन >1। अब ये चीज़ें हैं बेटा, ये ध्यान होनी चाहिए, और साथ साथ जो साइन कन्वेंशन के रूल्स है बेटा ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जब तक हम लोग ये साइन कन्वेंशन के रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे बेटा हमारा कोई भी न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकता, सारे न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिलेंगे बेटा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल, it is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास क्या है बेटा, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है बेटा 12 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई नहीं किया। वेयर वुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हम लोगों को इस केस में बेटा जो इमेज है वो कैसी चाहिए बेटा, इरेक्ट इमेज चाहिए। और जो ये सिचुएशन है बेटा ये पॉसिबल कब होती है, जब कनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ प्लेस होगा बेटा, बिटवीन f एंड p, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ माइनस में। अब हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर ड्रॉ हुआ बेटा। अब हम लोगों से पूछा गया है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए बेटा, बिटवीन f एंड p। यानी जो हमारी रेंज होगी बेटा वो कितनी होगी बेटा, <12 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 12 है, 12 से कम होगा उसी कंडीशन में बेटा जो हमारी इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर। अब हम लोगों को ये बतानी है बेटा जो इमेज ये बन रही है इरेक्ट इमेज ये स्मॉलर होगी या लार्जर होगी बेटा। और साथ साथ क्या करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें बेटा, ऑब्जेक्ट को रखा f और p के बीच में। फर्स्ट रूल था बेटा कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी बेटा। सेकंड, लाइट रेज अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाती हैं। थर्ड, लाइट रेज जब सेंटर से पास होती है बेटा, सेंटर मतलब c से, तो स्ट्रेट चली जाती हैं। और फोर्थ बेटा हम लोग जब लाइट को पोल पे इंसिडेंट करते हैं तो जितने एंगल पे लाइट आई थी बेटा उतने एंगल से लाइट वापस चली जाएगी। और ये एरो जो है बेटा ये प्रॉपरली लगाओगे, अगर हम लोग एरो नहीं लगाते बेटा तो वहाँ मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ इसको सेंटर से पास कर सकते हो आप लोग। ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए बेटा। अब ये दोनों रेज जो है बेटा आगे जाके डाइवर्ज होती जाती हैं तो हम लोग इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन।
जहाँ ये मिलेंगी बेटा वहाँ इमेज बनेगी। अगर ध्यान से देखते हो बेटा तो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। अब साइज़ की बात करें बेटा तो जो इमेज बनती है वो किस केस में बनती है बेटा, इसका साइज़ क्या होता है, लार्जर साइज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा बेटा, बिटवीन एफ और टी, तो रेंज क्या आएगी बेटा हमारी, लेस देन 12 सेंटीमीटर। साथ में बेटा कई बार ये पूछ लेता है कि जो इमेज है उसका नेचर बताओ, तो जो इमेज बनती है बेटा ये हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, at what distance from a concave lens of focal length 20 centimeter, a 6 centimeter high object is placed so as the image is formed at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of image form and draw the ray diagram to justify your answer. तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे बेटा कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लेंस लिखो बेटा या मिड, लेंस है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 6 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्मेट, यानी वी जो है बेटा वो है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यू निकालना है बेटा। अब हम लोगों ने वैल्यूज थी बेटा वो तो रखी, लेकिन जब हम लोग बेटा साइन कन्वेंशन के रूल्स लगाते हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है बेटा कि जो फोकल लेंथ होती है कनकेव में वो माइनस होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रहेगा, तो ये एज इट इज़ वी जो होती है बेटा वो भी माइनस होगी, क्योंकि कनकेव लेंस जो इमेज बनाता है बेटा वो हर केस में कैसे बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट मतलब होगी बेटा तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, यानी वी माइनस में होगा। अब बेटा हम लोगों को यू निकालना है तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करो बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको इधर ले जाओ बेटा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब हम लोग यहाँ इनकी वैल्यूज़ रखेंगे बेटा विद साइन। अब ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/u हमारा 1 बेटा माइनस 15 माइनस एज इट इज़ और ये माइनस 20। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा माइनस 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। ये क्या है बेटा हमारा 1/u। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का आता है बेटा 60, तो 60 लेंगे, इसको सोल्व करेंगे बेटा -4 प्लस 3, तो यहाँ से 1/u कितना आ जाएगा बेटा -1/60। तो u आ गया बेटा हमारे पास -60 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, -60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन का जो है बेटा उसका यूज़ करो, HI/HO इज इक्वल टू B/U। अब इनकी वैल्यूज रखो बेटा, हाइट ऑफ इमेज एज इट इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6, V की वैल्यू बेटा -15 और हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा -60। तो इसको लिखोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 1/4, इसको कट किया बेटा मल्टीप्लाई बाय 6, ये 2 3, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। अब जो V हाइट ऑफ इमेज है बेटा वो पॉजिटिव आ रही है, यानी जो इमेज है वो किस नेचर में है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन में रे डायग्राम के बारे में कहा गया है तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे पहले कनकेव लेंस ड्रॉ करो। ये F 2F। अब देखो हमारा F कितना है बेटा 20, तो 2F कितना हो जाएगा बेटा हमारा 40 और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा 60, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा हमारा 2F के बियॉन्ड होगा। अब हम लोग क्या करें बेटा, जो रूल थे वो अप्लाई करो। फर्स्ट बेटा लाइट रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगे तो ये डाइवर्ज कर देगी बेटा, तो कहाँ से जाएंगी ये फोकस से। अब ये कहाँ से जाएंगे बेटा, ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी, ये यहाँ मीट करती हुई अपीयर होंगी, तो यहाँ F और O के बीच में बेटा ये जो है ये इमेज बनेगी। और जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डॉटेड लाइंस। अगर हम लोग यहाँ डॉटेड लाइंस नहीं ड्रॉ करते बेटा तो हमारा जो मार्क्स है वो डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
If the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the absolute refractive index of medium in which the light travels with the speed of 1.4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को एब्सोल्यूट निकालना है बेटा, तो एब्सोल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा बेटा, n इज इक्वल्स टू सी बाई वी। जो c है बेटा वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v जो है बेटा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और n जो होगा बेटा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हम लोगों के पास बेटा c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू है बेटा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। n निकालना है तो वैल्यूज रखो बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई बेटा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 जो है बेटा वो कैंसिल हो जाएंगी। अब हम लोगों के पास वैल्यू क्या बचेगी बेटा, 3 अपॉन 1.4, हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा 30 डिवाइड बाई 14। अब जो ये है बेटा इसको अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा, 15/7। तो इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी, जैसे इसको डिवाइड करते हैं 14 पे, फिर 1 और 4, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा वो कितना हुआ, 2.14। अब हम लोग यहाँ बेटा इसकी यूनिट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी कोई भी यूनिट, क्यों, क्योंकि वो एक रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर for all position of object placed in front of it is always erect and diminished, what is the type of mirror। अब जो भी इमेज बन रही है बेटा वो कैसी बनेगी, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी। तो जो मिरर होगा वो होता है बेटा कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर क्या है बेटा, जो इमेज बनाता है वो रियल भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाएगा, मैग्नीफाइड भी बनाता है, सेम साइज भी बनाता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट भी होगी और साथ साथ डिमिनिश होती है बेटा। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अब हम लोगों को रे डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ बेटा, पी एफ और सी। जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ रखा बेटा, तो जो रूल थे बेटा सेम रहेंगे। फर्स्ट पहला ये डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, इधर चलेगी, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। इसको हम लोग बेटा पोल पे इंसिडेंट कर सकते हैं, तो जितने एंगल से आई थी बेटा उतने एंगल से वापस चली जाएगी। अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इमेज बनती है बेटा यहाँ, ये जो है बेटा वो है इमेज, और इस इमेज का जो नेचर है बेटा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर हम लोग देखें बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इमेज इतनी सी है, तो जो इमेज बनेगी बेटा वो उसके साइज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो डिमिनिश जाएगा बेटा। तो हमेशा मिरर कौन सा होगा बेटा, कन्वेक्स मिरर। हम लोग इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वेक्स मिरर जो है उसको यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, क्योंकि हर कंडीशन में बेटा जो कन्वेक्स मिरर है वो एक डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनाता है, और साथ साथ इस मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है बेटा वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय spherical mirror is -1.5. Analyzing this value, state the type of mirror, position of object with respect to pole of mirror, and draw the ray diagram to justify your answer। अब मैग्निफिकेशन है बेटा -1.1/5। अभी बात की थी बेटा कि एक साइन आएगा और एक नंबर आएगा। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें बेटा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस, इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.2। माइनस को देखते हुए बेटा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, रियल और
इन्वर्टेड है। ये किसके अकॉर्डिंग पता चला बेटा हम लोगों को? साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर हम लोग बात करें बेटा अब नंबर की, इस नंबर को देखते हैं तो ये देखते हैं बेटा कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए बेटा रियल इमेज है और मिरर पूछा गया है बेटा, तो जो मिरर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे कनकेव मिरर। अब हम लोग को कोई रे डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, साथ साथ पोजीशन भी बतानी है। तो कनकेव मिरर हुआ बेटा, ये अभी तक नहीं है लेकिन अब होगा। और फोकस और सेंटर। अब हम लोगों को ये पता है बेटा कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? डिमिनिश बन रही है। कनकेव मिरर डिमिनिश इमेज भी बनाए, साथ साथ वो इमेज रियल भी हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट होगा बेटा बियॉन्ड सी। सी के पीछे होगा तो सिर्फ इसी कंडीशन में जो इमेज बनती है बेटा वो डिमिनिश बनती है और रियल बनती है। तो हमारी दोनों कंडीशन जो है बेटा, इस साइन की भी और इस नंबर की, वो सेटिस्फाई होगी। पैरेलल गई बेटा, पैरेलल के बाद बेटा फोकस से चली गई। अब इसको हम लोग बेटा सेंटर से पास कर सकते हैं। सेंटर से पास करेंगे तो बेटा ये वापस आ जाएगी। अब जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी बेटा, ये इन्वर्टेड इमेज होगी। ये हमारा है बेटा ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट है बेटा ये इमेज। तो इमेज की साइज में देखे जाए तो साइज होगी डिमिनिश्ड और नेचर होगा बेटा इसका रियल। ये हम लोगों को कहाँ से पता चला बेटा? इनके नंबर और साइन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्लस होता बेटा तो जो मिरर हो जाता वो कन्वेक्स हो जाता, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो डिमिनिश बनाता है। क्योंकि कनकेव मिरर जो बनाएगा वो वर्चुअल भी होगी लेकिन वो मैग्नीफाइड होगी, तो यहाँ नंबर 1 से ग्रेटर मिलेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से बेटा, जो हम लोग घरों में मिरर यूज़ करते हैं बेटा वो प्लेन मिरर होते हैं। अगर हम लोग प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा तो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। तो यहाँ जो इमेज बन रही है बेटा, इस इमेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोग अगर मिरर के आगे खड़े हैं खुद, तो हम लोग जो इमेज देखते हैं उसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में देखते हैं बेटा सेम शेप एंड साइज। दूसरा जो देखते हैं बेटा सेम डिस्टेंस की देखते हैं बेटा, कि जितना मिरर के आगे हम लोग खड़े होते हैं इमेज उतनी ही पीछे बनती है बेटा। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होगा बेटा जो हमारा लेफ्ट है वो राइट अपीयर होगा और जो राइट है बेटा वो हमारा लेफ्ट अपीयर होगा। और नेक्स्ट बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जो इमेज बनती है उसका जो नेचर होता है वो वर्चुअल होगा और साथ में इरेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अब लेंस है बेटा क्वेश्चन में और मैग्निफिकेशन है -1। अब माइनस को देखते हुए बेटा जो इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड है, और 1 को देखते हुए इमेज जो बन रही है बेटा वो क्या है? सेम साइज। अब ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं बेटा वो लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी v जो है बेटा वो 40 है। v प्लस में ही रहेगा क्योंकि जो इमेज है बेटा वो रियल इन्वर्टेड है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो मैग्निफिकेशन यूज करो। मैग्निफिकेशन -1 किसके करोगे बेटा? v/u के। तो कितना हो जाएगा बेटा? -1 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई u, तो u भी हो जाएगा बेटा -40 सेंटीमीटर। v 40 है बेटा, u 40 है। अब क्वेश्चन में क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला यूज करो बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f एज इट इज 40 माइनस -40 बेटा, माइनस माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2/40। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20
एफ आ गया बेटा हमारा 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ 20 आई है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या है बेटा, वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। अब ऑब्जेक्ट 40 पे था, अब 20 सेंटीमीटर लेंस की तरफ लेके जाएं तो इमेज कहाँ बनेगी। अब ड्रॉ, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं बेटा, ये 20 बेटा, ये 40। ऑब्जेक्ट पहले 40 पे था, अब 40 की बजाय हम लोगों ने इसको 20 कम की है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइनस 20, यानी यू जो है बेटा वो 20 सेंटीमीटर होगा। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस में लिखा हम लोगों ने, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, फोकस पे। स्टेट द रीजन एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई आंसर। यानी अब इमेज जो बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी बेटा, एट इन्फिनिटी। और साइज क्या होगा बेटा, हाईली एनलार्ज। अब हम लोगों को डायग्राम है बेटा वो ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट जो होगा पैरेलल, ये फोकस से चलेगी बेटा, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज जो है बेटा कहाँ जाके मीट करेंगे, इन्फिनिटी में मीट करेंगे। ये हम लोगों का रे डायग्राम भी हो गया बेटा। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, वो इमेज भी बता दी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इससे हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट बेटा, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.7। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। अब हम लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 1.7, सी की वैल्यू बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वी जो है बेटा वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला यूज करो बेटा, n = c/v। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो जो v है वो किसके इक्वल हो जाएगा, c/n। जो वैल्यूज रखेंगे बेटा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.7। इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये जो वैल्यू आती है वो कुछ 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस whose पावर इज +1.5 डायोप्टर। पावर जो है बेटा वो है +1.5 डायोप्टर एंड द स्टेट द नेचर ऑफ लेंस। अब पावर पॉजिटिव है तो यहाँ से ही पता चलता है बेटा जो लेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा। तो नेचर ऑफ लेंस, नाम तो पता चला बेटा कन्वेक्स, लेकिन लेंस का जो नेचर है बेटा वो क्या होगा, कन्वर्सिंग, लाइट को कन्वर्स करेगा। अब फॉर्मूला यूज करो बेटा, P = 1/f। तो यहाँ से f कितना हो जाएगा बेटा, 1/p, तो 1/1.5, तो f कितना हो जाएगा बेटा, ये 10/15। सॉल्व करोगे तो बेटा f कितना आ जाएगा, ये ऊपर से 2/3 और ये 0.67 मीटर, ये उसकी फोकल लेंथ है बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ लेंस whose फोकल लेंथ इज -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है बेटा -40 सेंटीमीटर, पावर निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 100/f, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो इसको यूज़ करो बेटा, 100 डिवाइड बाई -40। इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा -10/4, इसको 5/2, तो पावर इज इक्वल्स टू -5/2। तो यहाँ से लिखोगे तो बेटा -2.5 डायोप्टर। अब पावर जो है बेटा वो नेगेटिव है। अगर लेंस का नेचर पूछा जाए तो लेंस का नाम क्या होगा बेटा, कनकेव लेंस होगा। और लेंस का नेचर पूछा जाए बेटा तो जो नेचर होगा वो डाइवर्सिंग नेचर होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। अगर इन टाइप से क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।